नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने करेंगे आर्मी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट। 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों इस वीडियो में। आपका स्कोर कितना रहता है अंत तक कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? देखो साथियों, यहाँ इंग्लिश में है, विच रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान रहा? भारत में सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान रहा था? वो था राजा राम मोहन राय। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी? जो कौन सी घटना हुई थी कि केसर ए हिंद की उपाधि ना अंग्रेजों को वापस लौटा दी गांधी जी ने? तो वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप कमेंट करके बताना साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, ये बताना आपको कमेंट करके, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह वी नरहरि राव। और एक बात ध्यान रखना, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान के 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध है ना, वो किस खेल से है? वो है क्रिकेट। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में आरंभ किए गए थे। कब? 1901। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना है ना, वो क्यूबा, किसकी? क्यूबा देश की राजधानी है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विश्व में प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण किस देश में हुआ था? विश्व में प्रथम निर्मित लिखित संविधान है ना, वो आपके अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन सी अमेरिका। चलो बताइए अगला प्रश्न, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? वह लाल कृष्ण आडवाणी। बी राइट ऑप्शन, लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? देखो, पहली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे, ठीक है, ये चली थी 34 किलोमीटर। कब चली थी? 1853 में। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है ना, वो आपके बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आप ये बता दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे, कौन से राज्य में? ठीक है, कौन से राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय? कमेंट करके बताना आप ये। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? वो था 1939 से लेकर 1945 के बीच। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है?
पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना, वो कृष्ण भगवान को समर्पित है। किसको? कृष्ण भगवान। राइट ऑप्शन ए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? कलिंग पुरस्कार है ना, वो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। किसमें? विज्ञान। प्रश्न नंबर 15, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी है ना, वो श्री रंगपट्टनम। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, श्री रंगपट्टनम। प्रश्न नंबर 16, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। सी राइट ऑप्शन है। यहाँ पे एनी बिसेंट है, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। एनी बिसेंट नहीं, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। अंबिका मजूमदार 1916 जो लखनऊ अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पीओएस का विस्तार क्या? पीओएस की फुल फॉर्म बतानी है। पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस की फुल फॉर्म में पॉइंट ऑफ सेल। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है ना, वो लोहे इस्पात, ये है कोर सेक्टर है ना, लोहे और इस्पात। राइट ऑप्शन डी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, चतुर्थ स्तंभ शब्द निम्न में से किसे का दर्शाता है? चतुर्थ स्तंभ, भारत का चौथा स्तंभ, फोर्थ स्टेट है ना, वो प्रेस एवं समाचार पत्र है ना, इनको बोलते हैं चतुर्थ स्तंभ। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत ने की है? देखो, ग्रामाया भी की है, पल्लव भी की है, चिदम्बरम भी की है, मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। जो सुमित्रा नंदन पंत ने की है, ये सभी तीनों की तीनों उन्होंने ही की है। प्रश्न नंबर 22, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध है ना, वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पद्म संभव। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है ना, वो है चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक है। और ये कहाँ पे? ओडिशा में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ओडिशा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? कुंडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह ये कहाँ स्थित है? ये आपके तमिलनाडु में है। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, वह मार्केंडेश्वर। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26 देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27, अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्ट छाप की स्थापना है ना, वो आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए आचार्य विठलनाथ। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में टोटल होते हैं 64 वर्ग। 32 तो व्हाइट होते हैं, 32 ही ब्लैक, ठीक है।
सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, चीन के साथ हुए वर्ष 1962 युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1962 का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप को काला महादेश कहा जाता है? काला महादेश है ना, किस महाद्वीप को कहा जाता है? वो कहा जाता है अफ्रीका को। डी राइट ऑप्शन अफ्रीका। प्रश्न नंबर 31 देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, रिकेटस रोग होता है विटामिन सी की कमी से, अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से, और जनन क्षमता की कमी होती है विटामिन ई की कमी से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनन क्षमता की कमी। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 32, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वो है आपके वॉशिंगटन डीसी में। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में निवास नहीं करती? भारत में निवास नहीं करती वो कौन सी जनजाति है? वो है माओरी। और ये कहाँ पे निवास करती है? ये करती है न्यूजीलैंड में। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन सी डी। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? देखो, अप्रत्यक्ष कर ये सभी है, उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष है, सीमा भी अप्रत्यक्ष है, सेवा भी। राइट ऑप्शन क्या है? ये सभी। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 35, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टेट बैंक का मुख्यालय है वो आपके है बंबई में। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ना, वो बिहार राज्य का था। 37वां प्रश्न देखिए, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप है ना, वो कहा जाता है बहरीन को। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 38, सूफी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? सूफी संप्रदाय का संबंध है ना, वो आपके इस्लाम धर्म से है। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। प्रश्न नंबर 39, 15 अगस्त 1947 को रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ कौन थे? रॉयल इंडियन नेवी कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे चार्ल्स पीजी। सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु का कारण होता है? चेचक, हिज्जा, पेचिस, इन्फ्लुएंजा। साथियों, 40 में से आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट करके बताइए। 40 में से आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।